विदेह राजा जनक और याज्ञवल्क्य परस्पर में चर्चा कर रहे थे। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा कि हमारी आंखें जो इस दृश्य को देख रही है किस ज्योति से देख रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा सूर्य की ज्योति से। फिर राजा जनक ने प्रश्न किया सूर्य तो शाम के समय अस्त हो जाएगा, फिर हमारी आंखें किस ज्योति से देखेगी। याज्ञवल्क्य ने कहा चंद्रमा की ज्योति से। और चंद्रमा भी यदि आकाश में न हो तो ग्रह नक्षत्रों की ज्योति से। और कल्पना करो कि ग्रह नक्षत्रों की ज्योति भी आकाश में नहीं है तो फिर हम कैसे देखेंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा शब्दों की ज्योति से। राजा जनक ने कहा कि मान लो शब्दों की ज्योति भी नहीं है तो फिर हम कैसे देखेंगे। याज्ञवल्क्य ने मार्मिक उत्तर दिया, कहा फिर भीतर की ज्योति से आप इस सारे दृश्य को देख सकते हैं। यह भीतर की ज्योति कैसे प्रकट होती है। भीतर की ज्योति प्रकट करने का एक माध्यम है ध्यान। और इसीलिए ध्यान के महत्व को उजागर करते हुए कहा गया है न च ध्यान समम तीर्थम, न च ध्यान समम तीर्थम, न च ध्यान समम तपः, न च ध्यान समो योगः, तस्मात् ध्यानं प्रकल्पयेत्। यानी ध्यान के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान और कोई दूसरा तप नहीं है, ध्यान के समान और कोई दूसरा योग नहीं है। और इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान को अपने जीवन में स्थान दे, ध्यान के मूल्य को वह समझे। ध्यान का एक अर्थ हो सकता है अंतर्मुखता, अंतर्मुखी बनना। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी जो चेतन मन है उसको सुला देता है और अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करता है। साइकोलॉजी की भाषा में मैं कहूँ तो वह बाह्य मनोवृत्तियों को सुला देता है और आंतरिक चेतना को जागृत करता है। ध्यान के द्वारा चेतना का रास्ता बदल जाता है। जो चेतना बाह्य पदार्थों की ओर घूम रही थी, बाह्य पदार्थों को सब कुछ मान रही थी, वह चेतना बाह्य पदार्थों से हट करके भीतर की ओर चली जाती है। ध्यान का एक अर्थ है देखना। हमें देखना है। हम किसको देख रहे हैं? हम पदार्थों को देख रहे हैं, हम व्यक्तियों को देख रहे हैं, हम बाह्य दृश्य को देख रहे हैं, बाह्य चकाचौंध को देख रहे हैं। लेकिन यही हमारी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। देखते देखते कितना समय बीत गया। हम दूसरों को देख रहे हैं किंतु हमें कुछ क्षण रुकना होगा, कुछ क्षण हमें ठहरना होगा और उसके लिए हमें अपने आप को देखना होगा, अपने आप का अवलोकन करना होगा। और अपना अवलोकन करने के लिए ही हम ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।